हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, 3-4 दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली घर पे बहुत कोई आया हुआ था, तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, तो उसी में बिजी था। वैसे ठंड भी काफ़ी पड़ गया है। आप लोग बहुत ही होशियारी से रहना, ठंड से बिल्कुल भी बचना। 2-4 दिन में शायद बारिश भी होने वाला है, तो अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब बाद में, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबको मालूम है। आज हम लोग देखेंगे सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट डेज। उसका थीम हिस्ट्री सिग्निफिकेंस, पहली बार कब सेलिब्रिटी ऑब्जर्व किया गया था, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज देखेंगे अलग अलग चीज़ का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो डेज और थीम्स होता है ना, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग जानने को मिलता है, तो ये हमेशा भी अच्छा से देखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद अपना नॉर्मल पेस में आ जाएंगे। जनवरी खत्म होगा तो जनवरी का डिटेल जानेंगे, फरवरी खत्म होगा तो फरवरी का, वैसे ही करके हम लोग चलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है 2 सितंबर। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे का हिसाब से सेलिब्रेट किया गया। ये पहली बार हुआ था 2009 में। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था, सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आपको मालूम है, जो आजकल जो ग्रीन कोकोनट, यानी कि जिसको हम लोग बंगाली में डाब बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दाम में मिल रहे हैं, 50 रुपया, 70 रुपया। ठीक है, तो एक्चुअली धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अब बोला जा रहा है जो टावर वगैरह लग रहा है ना, उससे भी इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पूरा वर्ल्ड में? इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया। और ये सब देखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होते भी रहता है। ठीक है, ये लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है उसका हिसाब से है। अभी कुछ दिन बाद शायद फिलीपींस आगे बढ़े, इंडोनेशिया पीछे जाए, तो ये भी हो सकता है, थोड़ा ख्याल रखेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्या हुआ था, मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी था। 5 सितंबर 1997 में उनका देहांत हुआ था। और उनका जन्म होता है, एग्नेस गोनाक्स बोजैक्सियो नाम था उनका जब जन्म होता है। 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म होता है, अल्बेनिया ओटोमन एम्पायर में। जो कि अगर आज का बात किया जाए तो स्कोपजे, जो कि नॉर्थ मैसिडोनिया का कैपिटल है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और 1928 में वो इंडिया आती है, और इंडिया का सिटीजनशिप उनको मिलता है 1948 में। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1950 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता में उन्होंने ही बनाया था। और इतनी महान थी, मतलब बहुत सारा अवार्ड रिकॉग्निशन भी उनको मिला है वर्ल्ड वाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट में 2-3 में बता दूं, मैग्सेसे 1962 में मिला है, नोबेल पीस प्राइज 1979 में, और भारत रत्न 1980 में। और ये जो आपका चैरिटी है ना, ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यहाँ पर मैं भी गया मालूम, बहुत साल पहले। मैं तो एक्चुअली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम था तो यहाँ गया था। तो ये लोग बिना जात धर्म कुछ पूछे सबको बहुत मदद करता है, बहुत गरीब का हेल्प करता है। अच्छा, अब आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को मनाया जाता है, 1967 से ये शुरुआत किया गया है। और इसका थीम क्या था 23 का, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब मनाया जाता है? ये भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1996 से मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड पीटी डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और 2023 का थीम क्या है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो जो हड्डी वगैरह में जो दर्द वगैरह होता है ना, जॉइंट जॉइंट में, उसी से। और 1951 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी जो इसको मनाता है, उसका फाउंडेशन भी 1951 में हुआ था। अच्छा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 11 सितंबर को मनाया जाता है, 2003 से इसका शुरुआत किया गया था। और डब्ल्यूएचओ का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हर साल, याद रखिएगा इसको गौर से सुनिए, हर साल 7 लाख इंसान सुसाइड करता है, कि बहुत ही गलत है। 2023 का थीम क्या है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अगर किसी को भी आप देखें जो बहुत ज़्यादा निराश है या कोई कारण से परेशान है, तो उससे बात करिएगा, उसका हेल्प करिएगा। ठीक है, बहुत सारा इंसान थोड़ा सा हेल्प से भी उसका लाइफ सुधर सकता है। अच्छा, इंजीनियर्स डे, ये इंडिया में मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्यों 15 सितंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, 15 सितंबर 1861 में उनका जन्म होता है, और 14 अप्रैल 1962 में उनका देहांत होता है। यानी कि 101 साल जीते ये, बहुत ही बड़े इंजीनियर है ये इंडिया के। और उनको कैजर हिंद का भी खिताब मिला था। कृष्णा राज सागर डैम जो है कावेरी रिवर में, वो उन्होंने ही इसका डिजाइन किया था, 1932 में कंप्लीट हुआ था। और ये इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जब उनका एज 92 था, तब नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको बोलते हैं जो भाई गंगा रिवर में ब्रिज बनाना है, अपना सुझाव दीजिए। तो उनके ही सुझाव के बाद मोकामा और फरक्का ब्रिज बनाया गया था। ठीक है, और उनका लिखा हुआ बहुत सारा बुक है इंपॉर्टेंट। रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया 1920 में पब्लिश किया गया। प्लान्ड इकोनॉमी 1934,
मेमोइर्स ऑफ माय वर्किंग लाइफ 1951, और उनको सबसे बड़ा अवार्ड हिंदुस्तान का सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड 1955 में दिया जाता है। अच्छा, कोई भी वीडियो में, चलिए इसी वीडियो में अगर कोई माइनर मिस्टेक रहा, कुछ रहा, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, कभी कभी भूल टाइप भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीज़ भी बाहर आ जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, 2008 से इसका शुरुआत किया गया था। और थीम क्या है 2023 का? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक्चुअली 15 सितंबर क्यों मनाया जाता है? 15 सितंबर को ही 1997 में आईपीयू, इसका मतलब होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि 1889 में बना था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है उसका भी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाता है डेमोक्रेसी का ऊपर में, इसीलिए 15 सितंबर को मनाया जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है आपको क्यों मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस था। अच्छा, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। थीम क्या है 2023 का? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और ये जो ओजोन का जो यूनिट है मापने का, उसको डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। ओके। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है, 2019 से इसका शुरुआत हुआ था। और 2023 का थीम क्या? इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब आता है वर्ल्ड राइनो डे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, 2011 से शुरुआत हुआ है। और दुनिया में 5 किस्म का मेनली राइनोसोरस है। ये क्या हो गया? डेटा का था। दुनिया में 5 किस्म का राइनोसोरस है। व्हाइट राइनो, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, आज का दिन में 16,803 है मौजूदा दौर में। ब्लैक राइनो, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, 6,487 है आज का दिन में। जावन राइनो, ये कोई एशिया प्रजाति है, 76। सुमात्रान राइनो, ये भी एशियन प्रजाति है, 34 से 37। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वर्ल्ड में आज का दिन में 4014 है। खास करके ये इंडिया नेपाल में पाया जाता है। वो जो काजीरंगा है ना, वहां पर पाया जाता है, मालूम है ना आपको। ये जो जितना भी मैंने कहा ना अभी नंबर्स बाजू में, ये राइनो रिपोर्ट 2023 जो कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन वही पब्लिश किए हैं। और इंडिया में टोटल राइनो कितना है? 3262। अब आप बोलेंगे जो भाई वन हॉर्न राइनो 4014 है और इंडिया में टोटल सब राइनो 3262 है। एक्चुअली वो जो वन हॉर्न राइनो है वो तो काजीरंगा में भी है ना, और नेपाल में भी है, थोड़ा सा कुछ कुछ भूटान में भी है, इसलिए वो डिवाइड हो जाता है। वर्ल्ड रिवर्स डे 2023, ये कब मनाया गया? एक्चुअली ये 4th संडे को मनाया जाता है सितंबर का। तो इस बार जो 23 वाला हुआ ये 24 सितंबर को पड़ा था, और 2005 से इसको मनाया जाता है। 2023 का थीम क्या था? राइट्स टू रिवर। ठीक है। और एक बहुत बड़े रिनोन रिवर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट, उनका नाम है मार्क एंजेलो, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जा सकता है, उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था। अंत्योदया दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इनका जो देहांत होता है ना मुगलसराय रेलवे स्टेशन में ही होता है, इसीलिए देखिएगा मुगलसराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय मेट्रो रेलवे स्टेशन किया गया, आपको मालूम है, जो भी आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर 2009 से चालू किया गया था, 25 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या था 2023 का? फार्मेसी स्ट्रेटनिंग हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है। और आईपीएफ जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, उसका ही स्थापना होता है 25 सितंबर 1912 में, उसी के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। और द हॉक जो नीदरलैंड्स में है, ठीक है, जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है ना, वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत सिंपल है मगर कंफ्यूजिंग है। तो देखिए इसमें इन्वायरमेंट भी है, हेल्थ भी है। हम लोग को मालूम है ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है, और हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। बट यहाँ क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, तो आपको कंफ्यूज करेगा। तो 26 सितंबर को ये मनाया जाता है, 2011 में पहली बार मनाया गया था। और 2023 का थीम क्या था? ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप प्रोटेक्ट एवरी वन हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो बड़ा जो थीम रहता है ना वो नहीं पूछेगा, छोटे छोटे थीम पूछेगा। अच्छा, IFEH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ 1986 में बनता है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को ही मनाया जाता है, 2014 से शुरुआत किया गया था। अच्छा, सीप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ना हर साल में एक लिस्ट बनाता है, किसका पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, कौन कितना खर्च किया। ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, 1966 में बना है, नाम से समझ में आ रहा है स्टॉकहोम में है। तो इसका जो रिपोर्ट, लास्ट जो रिपोर्ट था 2023 का, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड जो है किसका पास है? रशिया का पास है 5889, उसके बाद US 5244, चाइना का पास 410 है, जो कि 60 बड़ा है पिछला बार से।
और फ्रांस का पास 290, यूके 225, पाकिस्तान 170, इंडिया का पास 164 और इसराइल का पास 90 है। नॉर्थ कोरिया भी बढ़ाते जा रहा है, उसमें भी 30 है। इसलिए पूरा फुल डिटेल पावर नहीं मिलता है, तो ये सब खुफिया रिपोर्ट मिलता है। और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हम लोग किसको बोलते हैं? होमी जहांगीर बाबा, जिससे पहले भी बहुत बार कहा मैंने। और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, 2 बार मेनली हुआ है। एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 18 मई 1974 हुआ था, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और राजा रमन्ना जो साइंटिस्ट थे वही इसको लीड करते हैं। पोखरण 1 भी इसको कहा जाता है। और पोखरण 2 कब होता है? मई 1998 में 5 इसमें टेस्टिंग किया जाता है। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया जाता है। और इस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इसका इंचार्ज वही थे। वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मनाया जाता है। 1980 को पहली बार मनाया गया था। थीम क्या था 2023 का? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और इसका इस बार का होस्ट कंट्री पूछा जा सकता है, सऊदी अरेबिया था। और यूएनडब्ल्यूटीओ जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 1975 में बनता है, हेडक्वार्टर मैड्रिड में, यानी कि स्पेन में। और इसका जो स्टैट्यूट का जो अडॉप्शन था, मतलब वो जो बनेगा कि नहीं, 1970 में इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए इसी दिन को चुना गया। और इस बार सेक्रेटरी जनरल मौजूदा कौन है? जुराब पोलो लिकैसविली बावरी। अच्छा, वर्ल्ड रेबिस डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में पहली बार मनाया गया था। थीम क्या है 2023 का? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। और ये क्या ना, डेट एनिवर्सरी होता है लुई पास्तूर। लुई पास्तूर का नाम सुने ना? जो कि डेवलप किए थे पहला रेबीज वैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाता है, उसके तहत एलिमिनेट किया जाएगा रेबीज को 2030 का अंदर में, ये टारगेट है। अच्छा, अब 2-3 बचा है। वर्ल्ड हार्ट डे, आपको मालूम है हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 का? यूज हार्ट नो हार्ट। और सीवीडीसी का फुल फॉर्म होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। माने दुनिया में जितना भी मौत होता है ना, सबसे ज़्यादा 31% ग्लोबल मोर्टेलिटी का सीवीडीसी की वजह से होता है। और 1.7 मिलियन इंसान हर साल मरता है सीवीडीसी की वजह से। और फर्स्ट ऑफिशियल जो हुआ था वर्ल्ड हार्ट डे 24 सितंबर को हुआ था 2000 साल में, और 2012 से इसको फिक्स कर दिया गया 29 सितंबर। ठीक है। अच्छा, अब आज का लास्ट है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, 30 सितंबर को मनाया जाता है। थीम 2023 का क्या था? ट्रांसलेशन अनवील द मेनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये किसका डेट एनिवर्सरी है इसी दिन? सेंट जेरोम, जो कि बाइबल का ट्रांसलेट किए थे। बाइबल तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी में, है ना? तो उसका ट्रांसलेशन यही किए थे, इसीलिए इनको यानी कि सेंट जेरोम को कंसिडर किया जाता है एज अ पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स, यानी कि ट्रांसलेटर लोग का पिताजी भी इनको माना जाता है। तो ये रहा सितंबर का। शायद 2-4 कुछ अगर मिस भी हो तो अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। वैसे 17 सितंबर को किसका बर्थडे भी आता है, आप लोग को मालूम ही है किसका। ठीक है, और फिर अब हम अगला वीडियो लाएंगे तो अक्टूबर का बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। बाय।